अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम करेंगे तमाशा सीजन 5 के एपिसोड 11 को रिव्यू। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये देख रहे हैं कि तमाशा हाउस के अंदर सब लोग बीमार हैं। चलो जे का तो बनता है बीमार होना कि वो लंदन से लैंड किया पाकिस्तान, पाकिस्तान से सीधा उसको तमाशा हाउस में भेज दिया गया। तो ज़ाहिर है पानी वगैरह चेंज होता है, तो जो बाहर से आने वाला इंसान है जो कि एक फॉरेन कंट्री से आ रहा है वो बीमार होता है, ये नॉर्मल चीज़ है। ये तो बीमार है, फिर वो सहरिश भी बीमार हो गई, फिर वो कुबरा भी बीमार हैं। तो मतलब ये जो तमाशा हाउस, मुझे तमाशा हाउस कम और बीमारियों वाला हाउस ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि यहाँ पर तकरीबन सभी लोग बीमार हैं। कोई इधर पड़ा हुआ है, कोई उधर पड़ा हुआ है, कोई इधर लेटा हुआ है, कोई उधर लेटा हुआ है कि मेरी तबीयत ठीक नहीं है, मेरा ये है, वो है। तो मतलब तमाशा हाउस के अंदर तमाशा के अलावा सब कुछ हो रहा है। मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि तमाशा कौन लगाएगा? अगर ये लोग नहीं लगा रहे तमाशा, तो कौन लगाएगा? तमाशा से ज़्यादा तमाशा तो बाहर हम लोग लगा रहे हैं, जो रिव्यूअर्स हैं, जो रिव्यू दे रहे हैं, वो ज़्यादा एन्जॉय करके चीज़ों को बता रहे हैं, जितना कि तमाशा के अंदर जो लोग हैं, वो वो भी इतना एन्जॉय नहीं कर पा रहे हैं, जितना हम बाहर बैठकर एन्जॉय कर रहे हैं। इनको एन्जॉय नहीं कर रहे हैं हम, इनकी हरकतों पर जो इनकी रोस्टिंग हो रही है ना, मैं उस सबको एन्जॉय कर रही हूँ। मैं यूट्यूब के ऊपर सबके रिव्यूज़ देख रही हूँ, जितने भी लोग रिव्यूज़ दे रहे हैं, मैं उन सबके रिव्यूज़ देख रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। हमने देखा लैला की वज़ारत फ़ेल, ना वो किसी को सज़ा दे पाती हैं और उनका मज़ाक भी उल्टा उड़ता है। मतलब वो कहीं से कुछ बोलकर निकलती हैं, तो फिर लोग जो हैं, और जब आपके पास पावर है कि आप किसी को सज़ा दे सकती हो, तो भई आप क्यों नहीं दे रही हो? ये तो फिर आपकी नाअहली हुई कि आप सज़ा नहीं दे पा रही हो। और यहाँ पर भी हमें पता चला कि वो सज़ा क्यों नहीं दे पा रही हूँ, कि वो एक कुछ लोगों के साथ बहुत ज़्यादा लीनिएंट है, वो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा फ़ेवर दे रही हैं और कुछ लोगों से वो एक्स्ट्रा काम भी करवा रही हैं। क्योंकि वही सीन है कि जिनका उनके ऊपर ज़ोर चलता है, वो उनसे काम करवा लेती हैं, और जिनके ऊपर उनका ज़ोर नहीं चलता, उनको वो कहती हैं छोड़ो, इनसे कौन अड़े। तो ये वाला सीन है। मतलब लैला जो थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी ऐसे बोल्ड तरीके से वज़ारत करेंगी, सबको, किसी को जेल करेंगी, किसी को कुछ करेंगी, लेकिन यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया। लैला की वज़ारत बिल्कुल फ़ेल हो गई, लैला किसी को सज़ा ही नहीं दे पा रही है। मतलब आज भी बासी सलामत आए तो वो आके रोना स्टार्ट हो गई। भाई रोना नहीं है आपने, आप कोई नर्सरी केजी के बच्चे नहीं हो जो आप रोना शुरू कर रहे हो। अपनी जो आपने ज़िम्मेदारी ली है उसका तो आपको ज़िम्मेदार ठहराया जाएगा ना। अगर आप किसी को सज़ा नहीं दे रहे हो, आप अपनी बेइज़्ज़ती करवा रहे हो, तो ज़ाहिर है बाशी सलामत आके तो आपको ही पूछेंगे ना, क्योंकि आप लीडर हो फिलहाल घर की। और अगर आपसे ये ज़िम्मेदारी नहीं हो रही है तो आप दे दो, लेकिन नहीं, आप कहते हो नहीं, नहीं बाशी सलामत, कल से आप मेरा अलग रूप देखेंगे। लेकिन हम फिर उनका वही रूप देखते हैं जो कि हम पिछले 3 दिन से देख रहे हैं। बाय द वे, ये है हेयर अफेयर बाय एमएस का हेयर ग्रोथ सीरम। अगर आपके भी बाल नहीं बढ़ रहे हैं तो आप ये यूज़ करें, और इनके साथ मेरा कोड भी है ज़ेनब केयर 10, मैं लिख भी दूँगी, तो अगर आपको लेना हो तो आप ले सकते हैं, काफ़ी अच्छा है। मेरे बाल भी इसी से बड़े हुए हैं। शादियाँ बहुत देर से तैयार होती है, उसका खाने का सिस्टम बिल्कुल अलग है, तो ये चीज़ आप क्यों करने दे रहे हो? आप सबके लिए एक रूल बनाओ कि जब सब नाश्ता करेंगे तभी सब नाश्ता करेंगे, वरना ये सब अगर हुआ तो फिर ये तमाशा हाउस नहीं लग रहा है, ये अपनी मर्ज़ी का हाउस लग रहा है कि आपने जो करना है आप करो। डॉक्टर्स जी वो कहीं पर भी खड़े हो जाते हैं अपने बाल स्ट्रेट करने के लिए, उनकी वैसे 2-3 दफ़ा सायरन बजे, बज़र बजा, लेकिन उनको कोई असर नहीं हो रहा था। जब लैला आपने पूरा गला फाड़ कर चीखी हैं, तब वो बाहर निकले। मतलब आप मुशीर हो के अगर ये सब हरकतें कर रहे हो, तो फिर आप मुशीर किस काम के? आपको भी मुशीर नहीं होना चाहिए। आप मुशीर बन के तो बैठ गए फ़ौरन से जल्दी से, लेकिन आपसे इतना नहीं हो रहा है कि आप रूल्स को फ़ॉलो कर लें। और फिर यही हुआ कि आज भी 50-50 करके इनका 1 लाख रुपए कट गया। फिर आज का गेम आया और उसमें ये हुआ कि समिया जो है वो सेव हो सकती हैं, तो ये चीज़ अच्छी हो गई, क्योंकि बाहर जितना बवाल मच चुका था इस बात के ऊपर कि समिया को सेव क्यों, अनसेफ क्यों किया, और जी को आपने यहाँ पर फेवर दे दी, और सामिया को के साथ तो पर्सनल अटैक हुआ, उसके ऊपर बातें की गई और फिर भी आपने उसको अनसेफ कर दिया। तो जो जितना यहाँ पर हो रहा था वो आज थोड़ा सा कवर अप इस वजह से हो गया, क्योंकि बाशी सलामत ने कहा कि आज समिया अगर जीती तो वो सेव हो सकती हैं। और वैसे ये बात है कि समिया के साथ कल गलत हुआ था, जो भी था, उसको उसको आपको अनसेव नहीं करना चाहिए था। वो अपनी मेहनत से सेव हुई थी, लेकिन आपने, एक तो बेचारी के ऊपर पर्सनल अटैक भी हुआ, उसने हैंडल भी उसको अच्छे तरीके से किया, कोई गलत बात, कोई बुरी बात नहीं बोली, और फिर उसको अनसेव भी कर दिया गया। तो मतलब बाहर इस चीज़ के ऊपर काफ़ी तनकीद हुई, और मैंने भी काफ़ी स्ट्रांगली इसके ऊपर स्टैंड लिया कि समिया के साथ जो भी हुआ गलत हुआ, लेकिन आज थोड़ा सा उसको कवर करने के लिए ये बोला गया कि अगर आज का गेम आप जीती तो आप सेव हो सकती हैं। खैर, आज का गेम आया और आज वो बैग्स थे, वो सब जगह छुपे हुए थे और उनको आपने ढूँढना था। एक तो हमारे यहाँ ये बहुत सीन है कि हम गेम इसलिए नहीं खेलते हैं कि हम खुद जीत जाएँ, हम इसलिए खेलते हैं गेम कि हम दूसरे को हराते हैं। तो जब आपका ये मोटिव होगा ना कि हम दूसरे को हराएँ, अब आपको अगर किसी का बैग मिल रहा है तो छोड़ दो ना वहीं पर ही। आप चलो, अगर आपको छुपाना ही है तो आप आगे-पीछे इधर-उधर करके छुपा दो, लेकिन नहीं, हमज़ा ने बैग उठाया और पता नहीं किस
कौन से माले पर छुपा कर आ गया कि वहाँ किसी को मिले ही नहीं वो बैग। इस तरह के जब गेम होते हैं तो फिर गेम पूरा हुआ ही नहीं और हमें पता ही नहीं चला कि आज कौन जीता और कौन नहीं जीता, और वो जो गेम था वो ख़राब हो गया बेसिकली। तो अच्छा गेम था, अगर ये होता, लोग पजल बनाते तो हमें पता चलता कि इसके अंदर कौन इतना कॉम्पिटेंट है जो कि वो पजल बना सकता है। लेकिन खैर गेम ही पूरा नहीं हो पाया। लेकिन आज यासिर ने बहुत फेयर गेम खेला, बहुत सारे लोग थे जिन्होंने फेयर गेम खेला, और मुझे समझ में नहीं आ रहा यासिर तुम क्यों नहीं बोल रहे हो। मतलब यासिर मेरी ये वीडियो नहीं देख सकता, लेकिन मैं ये बोलूँगी कि भाई कुछ तो बोलो, तुम कुछ तो बोलो, क्योंकि तुम में बहुत पोटेंशियल है। जब ये आया था लड़का मुझे लगा था भाई ये तो खेलने वाला है ज़बरदस्त, लेकिन यासिर के ऊपर जब टैग लगा वो सेफ वाला तो वो चुप हो गया। इसरा स्टार्ट के अंदर जिस लेवल का वो गेम खेल रही थी, यहाँ पर आके वो भी बिल्कुल एकदम ऐसी हो चुकी है कि वो सब में मिल चुकी है। उसकी फुटेज ही नहीं है मेन एपिसोड के अंदर। उसकी मैंने रील्स देख रही हूँ, वो ज़रूर वो रील्स अनकट में से निकल के आ रही हैं और वो अनकट में बहुत इंजॉय कर रही है, लेकिन मेन एपिसोड में उसका कोई क्लिप नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो ये चीज़ मुझे एक अजीब लग रही है कि एडिटर फिर दिखा किसको रहा है। मतलब मुझे नहीं समझ आ रहा किसको दिखाना चाह रहे हैं। आप डॉक्टर जी को दिखाना चाह रहे हैं जो कि बस उल्टी फुल्टी बातें करते रहते हैं बैठ के, आप वो कंटेंट दे रहे हैं जो कि फजूल कंटेंट है, जो हमें पसंद नहीं आ रहा है। हमें डॉक्टर जी का कंटेंट पसंद नहीं आ रहा है। पर्सनली अगर मैं बात करूँ, मुझे नहीं मज़ा आ रहा उनका कंटेंट देख के, क्योंकि वो सिर्फ चीख रहे हैं, बुरी बुरी तरीके से चीख रहे हैं, और वो पत्नी कुछ भी बोल रहे हैं वो। तो हमें इस तरीके का कंटेंट नहीं देखना, हमें कुछ फन देखना है, जो कि इसरा कर रही है। मैंने अभी रील देखी उसकी, अगर मुझे मिली तो मैं लगा दूंगी, वरना मुझे उसकी रील देखी है, आप लोग भी देख रहे होंगे उसकी रील्स वगैरह, तो बहुत अच्छा कर रही है वो, बहुत मज़े कर रही है। लेकिन मेन एपिसोड में वो कहीं है ही नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा। तो फिर मेन एपिसोड में दिख कौन रहा है? इतना बोरिंग जो भी कर रहा है ना एडिट, बहुत बोरिंग एडिट कर रहे हो भाई आप, जो भी हो। अगर आप सुन रहे हो तो अच्छा एडिट करो प्लीज़। एक और बात मैं देख रही हूँ कि रमशा जो है वो बड़ा डुअल गेम खेल रही है। वो बहुत चालाकी से गेम खेल रही है और वो सबको डस रही है। यहाँ पर मैं देख रही हूँ वो लैला वजीर जो है उनको बैठ के बोल रही है कि नहीं नहीं आपकी वजारत तो बहुत अच्छी है। मैंने कब बोला आपकी वजारत में? नहीं, मैंने तो नहीं बोला। और फिर पीठ पीछे वो बोल रही है ये करके आ रही है, इनकी तो वजारत ही ऐसी है, इनको तो कुछ सजा ही देनी नहीं आ रही है, इनको तो वजारत ही चलानी नहीं आ रही है। मतलब भाई आपके अंदर फिर इतना इतना नहीं है कि आप मुँह पर बोल सको। आप पीठ पीछे बैठ के सबको बोल रहे हो, लेकिन मुँह पर आप सबकी अच्छी बनी हुई हो ताकि कोई आपको निकाले नहीं। हमें भी पहले शुरू में ये धोखा हुआ कि यार रमशा अच्छी है, लेकिन रमशा अच्छी है, वो अच्छी इंसान होगी, लेकिन वो अभी जो गेम खेल रही है वो बड़ा डुअल गेम खेल रही है। मतलब वो पीछे कुछ और है, आगे कुछ और है। वो ऐसे गेम नहीं खेल रही है कि भाई मैं मुंह पर बोल रही हूँ तुम्हारे तुम खराब हो, ये वाला गेम नहीं खेल पा रही है वो। तो अब कुछ लोगों का तरीका होता है गेम खेलने का, सबका अपना अपना वे, लेकिन ये वे जो होता है ना थोड़ा सा चीप वे होता है कि आप सामने कुछ हो कि नहीं नहीं आप तो बहुत अच्छी हैं, और आप पीछे से बोलो ये कि आप बेकार फजूल गेम खेल रही है। तो एक वो वाला सीन। मतलब आप रमशा पे ट्रस्ट नहीं कर सकते, रमशा किसी भी टाइम किसी को भी डस सकती है। जो गेम था वो ख़त्म हो गया। बादशाह सलामत की पहली प्रायोरिटी ये थी भाई मेरा घर साफ़ कर दो, क्योंकि मेरा घर पूरा ख़राब आपने कर दिया है। पता नहीं उन लोगों ने फोम भी बाहर निकाल दिए थे, पूरा घर वाइट वाइट कर दिया था, पता नहीं क्या किया, बादशाह सलामत के घर का कबाड़ा कर दिया। और जब साफ़ करने की बारी है तो कुछ लोगों ने बोला नहीं ये तो हमने किया ही नहीं है तो हम साफ़ क्यों करें। तो इस बात के ऊपर भी लड़ाई हुई। और आज जब बादशाह सलामत लैला को सुनाकर गए तो लैला की पहले तो सिट्टी गुम हुई, उसके बाद लैला ने चाहा कि मैं सबको एक ही लकड़ी से हाँक दूँ। मतलब वो सबके ऊपर फिर ऐसे चिल्लाने लग गई कि आप मुझे नहीं बताएं, आप मुझे नहीं बताएं। तो आज लैला के साथ बहुत बहुत गंदी वारी हो गई, मतलब उनकी बेइज्जती हो गई। उनको थोड़ा सा ये फील हुआ कि यार मेरे इतने लोगों के सामने बेइज्जती हो गई। और रमशा और सामिया जो थे वो बैठ गए इस पर मजाक भी उड़ा रहे थे। तो वो अगर मैं भी वहाँ होती तो मैं भी शायद उनका मजाक ही उड़ाती, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने हरकतें की हैं फजूल की बैठ कर, अगर वो अच्छा गेम खेल लेती तो उनको इतनी झाड़ नहीं पड़ती इतने लोगों के आगे। ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। और कोई चीज़ अगर मुझसे रह गई हो, कुछ हो गया हो, मुझे कमेंट करके बताना। और अब मैं मिलूंगी आपसे कल, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह।